वेलकम टू दी चैनल रेक्स दी जर्मन शेफर्ड। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताने चाह रहा हूँ, अगर आपने एक पपी परचेज़ कर लिया है या एक ऐसा पपी रख लिया है जिसकी मदर की डेथ हो गई है या पपी उस मदर से अलग हो गया है, तो उसको किस तरह से आपने डाइट देनी है और क्या क्या डाइट देनी है। मैं बहुत सोच समझ के ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मेरी इस वीडियो को गौर से पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप मेरी कोई भी बात मिस कर देंगे ना कोई प्रॉब्लम लाजमी क्रिएट हो सकती है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रेक्स जब मेरे पास आया था तो मैंने इसको क्या डाइट दी थी, किस तरह से दी थी, तो हर चीज़ को मैं कवर करके ही चलूंगा। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो को पपी के डे 1 से ही स्टार्ट करूंगा, जैसे न्यू बॉर्न पपी होता है। तो जैसे जैसे डे बाय डे में बढ़ता जाऊंगा आगे, आप अपने पपी को उसी एज के मुताबिक मेरी वीडियो से रिलेट कर लीजिएगा। अगर आपके पास डे 1 का पपी है, यानी कि अभी वो बिल्कुल न्यू बॉर्न पपी है, तब आपने क्या डाइट उसको प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले आपने रॉयल कैनन का मिल्क आता है, ठीक है, रॉयल कैनन कंपनी है और उसका आपने मिल्क लेना है। इजीली आपको मिल जाएगा, पेट शॉप से, ऑनलाइन मार्केट से भी मिल जाएगा। पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे आप मौजूद हैं, आपको ये चीज़ मिल जाएगी। आप पेट शॉप पे जा रहे हैं तो उनको कहें कि रॉयल कैनन का मुझे मिल्क दे दें न्यू बॉर्न पपी के लिए, वो आपको दे देगा। अब याद रखिएगा कि जो न्यू बॉर्न पपी होता है उसको हर 2 घंटे बाद भूख लगती है, क्योंकि उसका स्टमक, उसका इम्यून सिस्टम बहुत फास्ट होता है, जिसकी वजह से वो अपनी बार बार डाइट को हज़म कर रहा होता है। तो जब आप वो मिल्क लेकर आएंगे रॉयल कैनन का, उसके पीछे लिखा होगा कि कितना आपने प्रोवाइड करना है एक पपी को। अगर मुझसे पूछें तो ओनली आपने हाफ या 1 ml तक देना है, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में देना है और बार बार देना है। यानी कि मैंने 1 ml उसको दे दिया, उसके 2 घंटे बाद मैंने फिर से देना, फिर 2 घंटे गुजर जाएंगे, फिर मैंने फिर से देना है। मतलब आपने हर 2 घंटे बाद उसको वो मिल्क पिलाते जाना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि आपने पपी को रखना कहाँ पे है। आपने बस डे 1 से उसकी एक जगह सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, यानी कि वहाँ से आपने उसको कहीं मूव नहीं करना कि आज आपने एक रूम में रखा है तो कल को दूसरे रूम में रख दें या कहीं और रख दें। इस तरह से नहीं करना, आपने एक ही जगह उसकी फ़िक्स कर लेनी है। और जब तक उस पपी की आइज़ ओपन नहीं हो जाती, जब तक वो 25-30 डेज़ का नहीं हो जाता, आपने उसको कहीं पे भी मूव नहीं करना। टेम्परेचर आपने 20 से 25 टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, 25 से ऊपर नहीं जाने देना। हाँ, पपी को थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है, लेकिन 25 भी उनके लिए ज़्यादा ही हो जाता है। आपने उनको इतना सा कोई बेड बना देना जिसमें आपने फोम रखना है, नरम सा बेड हो, मैट्रेस हो उसका, जब वो मूव करे तो इजीली मूव भी कर सके। ज़मीन पे नहीं रखना आपने, उसके साइड्स पे आप कपड़े रख दें ताकि उसने अगर सोना हो, क्योंकि आदत होती है ना बच्चों की कि अपनी मदर के नीचे जा जा के सोते हैं, तो आपने इस तरीके से उसको ना एक प्लेस बना कर देनी है। दूसरी बात कि पपी जो होता है वो बार बार वॉशरूम करेगा, अपनी जगह पे बार बार करेगा। जिन्होंने तो ये चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है उनको ये बात पता होगी कि मदर क्या करती है, जब उनका पपी वॉशरूम जैसे ही करता है तो मदर फौरी तौर पे उस वॉशरूम को लिक कर देती है, लिक करके वो बाहर जाती है और वहाँ पे उसको थूक देती है, यानी कि वो पपी के पास गंद नहीं रहने देती। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि पपी हर थोड़ी देर बाद वॉशरूम करेगा, आपने उसको उसी टाइम साफ़ करना है। अब डे 1 भी हो गया, डे 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। अब आपने क्या करना है, वो जो मिल्क आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक टाइम पे 1 ml दे रहे हैं, तो आपने 1 ml में थोड़ा सा और ऐड कर देना है, थोड़ा थोड़ा आपने बढ़ाते जाना है और उसको देते जाना है। जब 15 डेज़ का वो हो जाएगा, 15 डेज से लेकर 20 डेज़ के दरमियान वो पपी अपनी कभी भी आइज़ ओपन कर लेगा। हो सकता है वो 15 डे पे कर ले, 16 पे कर ले, 17 यानी 18, 19, 20, कभी भी इन 5 डेज़ में वो अपनी आइज़ ओपन कर लेगा। जिस दिन वो अपनी प्रॉपर आइज़ ओपन कर लेगा, और बड़ी प्यारी आइज़ होती हैं पपी की, ब्लू कलर की होंगी, बिल्कुल ब्लू कलर की, डार्क ब्लू कलर की, तो आपने उससे वेरी नेक्स्ट डे ये आपने फीड लेकर आनी है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, इसका नाम है रॉयल कैनन मैक्सी स्टार्टर
मदर एंड बेबी, वैसे इसको बोलते हैं रॉयल कैनन मैक्सी स्टार्टर। आपने ये फीड लेके आनी है, कहीं से भी मिल जाएगी, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती, पूरी दुनिया में ही अवेलेबल है ये चीज़, बड़ा वेल नाउन ब्रांड है ये। आपने क्या करना है, जिस दिन उसने आंखें खोली, फॉर एग्जांपल उसने 18 डेज पे अपनी आंखें खोल ली, आपने वेरी नेक्स्ट डे उसको ये वाली फीड देनी है। इसमें से ना एक आपने दाना निकालना है, इजी वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ, एक आपने दाना निकालना है, उसको आपने पानी में डाल देना है। 30 to 45 मिनट्स के बाद वो जो आपने दाना डाला होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा, फूल जाएगा और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। आपने वो निकालना है, उसको आपने इतने से योगर्ट में, यानी कि जैसे वो चाय का चम्मच होता है ना छोटा सा, उतना आपने योगर्ट लेना है और उसमें आपने वो दाना जो नरम किया है, सॉफ्ट किया है, वो आपने योगर्ट में ऐड करके पप्पी को प्रोवाइड कर देना है। एक आपने सुबह के टाइम और एक आपने रात के टाइम। अब ये फर्स्ट डे होगा जब एक पपी की प्रॉपर फीड स्टार्ट होने लगी है। आपने अपनी फिंगर से ना उसको उसके मुंह में वो चीज़ डालनी है, उसका मुंह खोलेंगे आप, मुंह में ना अपनी फिंगर से उसके मुंह में रखना ताकि उसको टेस्ट लगे और टेस्ट उसका डेवलप हो, वो लिक करना स्टार्ट कर देगा। जब आप उसकी टंग पे रखेंगे ना, ज़ुबान पे, वो लिक करेगा उस चीज़ को। आपने उसको सारा फिंगर से खिला देना है, सुबह भी रात को भी। नेक्स्ट डे आपने जो वो 2 टाइम दिया था, एक दाना सुबह एक रात को, आपने नेक्स्ट डे 3 कर देनी है, सुबह दोपहर शाम। जो आप रॉयल कैनन मिल्क दे रहे थे, दूध दे रहे थे, वो आपने साथ साथ रखना है, लेकिन देना उसी टाइम पे जिस टाइम पे आप दे रहे थे, हर 2 घंटे बाद, हर 3 घंटे बाद। हर डे पे आ जाए, वो जो 3 दे रहे थे ना आपने अब 4 कर देने हैं। यानी कि जैसे जैसे आप रॉयल कैनन और योगर्ट की फीड बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे जो रॉयल कैनन मिल्क दे रहे थे उसको कम करते जाना है। उससे नेक्स्ट डे भी आ जाए, 5 दफ़ा वो हो गया, और जो आप मिल्क दे रहे थे उसको आप और कम करते जाएं। 25 डेज पे पपी अपनी प्रॉपर आंखें खोल चुका होगा, वो आपको अपनी मदर फादर समझ रहा होगा, वो आपसे बार बार फीड मांग रहा होगा, इस सिचुएशन पे आ जाएगा। 25 डेज पे आपने एक सिरप लेके आना है जिसको कहते हैं जेंटल। मेरे पास शायद पड़ा, हाँ जी मेरे पे पड़ा हुआ, इसका नाम है जेंटल। ये फोकस नहीं कर रहा, एक सेकेंड। इसके अंदर मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि इस तरह से ना बोतल होती है। आपने क्या करना है, इसमें से ना 1 ml एक सिरिंज में लेना है, ठीक है। सिरिंज लेंगे ना, ऊपर से आपने उसकी वो नीडल उतार देनी है। तो इसके अंदर ये आपने ओनली 1 ml फीड करके पपी को सुबह के टाइम, जब आपने उसको कोई फीड नहीं दी होगी उससे पहले ही आपने ये इसको पिला देना। ये बेसिकली सिरप होता है डिवर्मिंग का, यानी कि पेट में जो कीड़े हो जाते हैं ना, वर्म्स हो जाते हैं, ये उनके लिए 25 डेज़ पे आपने पहली दफ़ा ये पिलाना है। अगर आप कहते हैं कि हमारे एरिया से ये नहीं मिल रहा, आप क्लिनिक पे जाके उनको बोलिए कि बच्चों का डिवर्मिंग सिरप दे दें, जो नॉर्मली इंसानों के बच्चों को दिया जाता है ना, 1 साल के बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को, वो वाला सिरप ले आए, उसको भी आपने 1 ml अपने पपी को दे देना। अब दोबारा मैं डाइट पे आता हूँ कि वहाँ से रॉयल कैनन मैक्सी स्टार्टर फीड और योगर्ट, वो डाइट बढ़ती जा रही है, और यहाँ से रॉयल कैनन मिल्क की क्वांटिटी बहुत थोड़ी होती जा रही है। एक तरह की मेरे ख्याल से अगर आप इस प्रोसीजर से चल रही हैं तो 27-28 डेज़ पे मिल्क बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और रॉयल कैनन फीड योगर्ट के साथ चलना स्टार्ट हो जाएगी। बस आपने डे बाय डे वो चीज़ बढ़ाते जाना। फिर आते हैं 30 डेज़ पे। जब आपका पपी 30 डेज़ पे पहुंच जाएगा, तब मेरे ख्याल से कि जो आप उसको रॉयल कैनन मैक्सी स्टार्टर फीड दे रहे हैं, वो दिन में कोई 10 से 12 दफ़ा दे रहे होंगे योगर्ट के साथ। यहाँ पे कुछ लोग मेरे से इख्तलाफ करेंगे, वो कहेंगे कि नहीं, एक दाने से क्या होता है। ख्याल रखें, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपने एक वक्त में एक ही दाना देना है। बेशक 1 घंटे के बाद आप दोबारा एक दाना दे दें, ठीक है, लेकिन एक वक्त में एक ही देना है। जब आप पपी को एकदम ज़्यादा फीड प्रोवाइड कर देंगे ना, तो वो वॉमिट कर देगा, उसको लीवर इशू आ जाएंगे, उसके स्टमक इशू आ जाएंगे। एक टाइम पे एक ही दाना योगर्ट के साथ देना है। बेशक आप 1 घंटे के बाद फिर से दें, 1 घंटे के बाद फिर से दें, ऐसे करना है ताकि वो पहली वाली फीड हजम कर ले। 31 डे पे आपने काऊ या बीफ की लेग, नी से नीचे जो उसकी बोन होती है ना, वो लेकर आनी है। इजीली आपको मिल जाएगी किसी भी किसाई वाली शॉप से, गोश्त वाली दुकान से वो बोन मिल जाएगी आपको। उसको आपने पानी में डालना है, खूब बॉयल करना है उसको, 6 से 7 घंटे बॉयल करते जाना है। फिर
जब आपको पता लगेगा उसकी यखनी बनना शुरू हो गई है, सूप बनना स्टार्ट हो गया है, तो उसके अंदर आपने कैरेट, गाजर, क्यूकम्बर, खीरा और बंद गोभी, ये तीनों चीज़ें आपने बिल्कुल बारीक मैश करनी है, उसके अंदर डाल के बॉयल कर देना। वो एक प्रॉपर सूप बन जाएगा। वो सूप आपने पपी को दिन में एक दफ़ा देना 31st डे पे। देना कितना है? बिल्कुल थोड़ा सा आपने कह लें 3 टेबलस्पून दे दें, 2 टेबलस्पून दे दें, बहुत है, इनफ। फर्स्ट डे उसका उसको यूज़ टू होने दें। नेक्स्ट डे पे आपने वही फीड उसकी 2 टाइम कर देनी है, क्वांटिटी उतनी रखनी है, सुबह शाम। लेकिन साथ साथ रॉयल कैनन मैक्सी स्टार्टर की फीड योगर्ट के साथ चल रही है। फिर आपने डे बाय डे वो जो सूप है उसका वो बढ़ाते जाना है, और वो रॉयल कैनन योगर्ट के साथ वो भी आपने उसी तरह ही रखना है, सूप भी आपने बढ़ाते जाना है। 2 टाइम दे रहे थे, 3 टाइम कर देना है, 4 टाइम कर देना है, 5 टाइम कर देना है। अब जब आपका पप्पी 45 डेज पे पहुंच गया है तो आपने उसको लेकर जाना है वैक्सीन करवाने। अब आपने 45 डे पे उसको जो आप सूप दे रहे थे सैलेड के साथ, उसके अंदर आपने थोड़ा सा बीफ या मटन वो भी ऐड कर देना, इतना सा टुकड़ा। चिकन आप दे सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता। वो आपकी मर्ज़ी है, चिकन देना है तो दे दें, लेकिन एटलीस्ट बोनलेस दीजिएगा। ब्रेस्ट पीस होता है ना चिकन का, वो दिया करें बोनलेस। इतना सा आपने प्रोवाइड कर देना उसी सूप में डाल के बॉयल करके। अब ये फीड आपने डे बाय डे बढ़ाते जाना है। अब जब आपका पपी 50 डेज पे पहुंच जाएगा तो वहाँ से गेम स्टार्ट होगी कि आपने उसकी टाइमिंग डिसाइड करनी है खाने की। पहले तो आप हर 2-2 घंटे बाद उसको प्रोवाइड कर रहे थे ना, अब आपने ईजी हो जाना उसका खाना इस तरह से शेड्यूल करना है कि सुबह, दोपहर और शाम को प्रोवाइड करना है। अब ये वो टाइम है कि 50 डेज़ पे रेक्स मेरे पास आया था। अब मैंने रेक्स के साथ क्या क्या किया था, आपने भी वही करना है, उसी तरह से आपने अपने डॉग को लेके चलना है। रेक्स मेरे पास 50 डेज़ पे आया था, तो मैंने इसका शेड्यूल कुछ इस तरह से बनाया था कि मैं सुबह 10 बजे 11 बजे इसको योगर्ट के साथ रॉयल कैनन मैक्सी स्टार्टर की फीड 10 दाने प्रोवाइड कर रहा था। उसके 2 घंटे बाद मैं उसको सूप बनाकर बीफ या मटन का उसके अंदर सैलड ऐड करके गाजर, बंद गोभी और खीरा फुल मैश करके, ठीक है, वो सूप बनाकर और उसके अंदर मैं छोटा सा पीस, इतना सा पीस मीट का वो प्रोवाइड कर रहा था इसको। फिर 3 बजे के करीब मैं दोबारा इसको योगर्ट के साथ 10 दाने रॉयल कैनन मैक्सी स्टार्टर के देता था। घंटे या 2 घंटे के बाद दोबारा वो सूप देता था। 2-3 घंटे के बाद फिर उसको मैं योगर्ट और रॉयल कैनन के 10 दाने, और फिर उसके 1 से 2 घंटे के बाद उसको वो सूप दे रहा था। अब आपने डे बाय डे क्या करना है, वो जो आप 10 दाने दे रहे थे ना, उसमें आपने एक एक ऐड करना शुरू कर देना। यानी कि 51st डे पे मैंने इसको 10 दाने दिए थे, सुबह 10 दाने दिए थे, दोपहर को 10 दाने दिए थे, शाम को। अब मैं 52nd डे पर इसको 11 दाने सुबह, 11 दाने दोपहर को, 11 दाने ही शाम को। फिर उससे अगले दिन मैं 12-12 कर दिए, उससे अगले दिन 13-13 कर दिए। इस तरह से आपने एक एक ऐड करते जाना डे बाय डे, और साथ साथ वो सूप तो चल रहा होगा 3 टाइम, और उसके अंदर आपने छोटा सा पीस, उसको आप थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जाएं। फिर जब 60 डेज हो जाएंगे, 60 डेज के बाद आप वो जो उसको सूप दे रहे थे उसमें आपने थोड़ा सा राइस भी ऐड करना स्टार्ट कर देना है, यानी कि वो सूप बनाकर उसमें बॉयल राइस ऐड कर दें। अब ये एक प्रॉपर फीड बनना स्टार्ट हो गई है। 3 टाइम आप वो सूप राइस वाले साथ सैलड दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप 3 टाइम डे बाय डे एक एक दाना बढ़ाते जा रहे हैं रॉयल कैनन मैक्सी स्टार्टर का योगर्ट के साथ वो देते रहें। 90 डेज़ तक आपने इसी तरह से ही चलना है। जब 90 डेज़ हो जाएंगे, इसकी वैक्सीन भी कंप्लीट हो जाएगी, 4 जो डोज लगनी है वो भी लग चुकी है, डिवॉर्मिंग भी हो गई है। अब आपने 90 डेज़ के बाद अपनी फीड का शेड्यूल वो रखना है जो आप परमानेंटली इसकी लाइफ टाइम रखेंगे। वो क्या होगा, सुबह के टाइम आपने योगर्ट देना है, क्वांटिटी ज़्यादा होगी तब तक तो आप छोटी सी एक बाउल जो होता है उतना आप इसको योगर्ट दें। उसके 1 घंटे के बाद आप जो उसकी फीड बनाते हैं, राइस, मीट, सूप और साथ सैलड, वो देना स्टार्ट कर दें। अच्छा, अब आपने ये करना है कि सूप की जो क्वांटिटी है ना वो कम करना स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि अब क्वांटिटी राइस की और मीट की ज़्यादा होने लगी है, तो सूप को आपने आस्ता आस्ता कम करते जाना है। अब आपने राइस, मीट,
सैलड प्रोवाइड किया, फिर आपने दोपहर को दोबारा इसको योगर्ट दिया, उसके 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद आपने दोबारा वो फीड प्रोवाइड की, और शाम को भी आपने इसी तरह से करना है। अब ये इसकी एक लाइफ टाइम डाइट है, इसी तरीके से आपने लेके चलते जाना, बस क्वांटिटी बढ़ाते जाना है इन चीज़ों की, कुछ एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक सिरप मैं रिकमेंड आपको कर देता हूँ, अगर तो गर्मी है बहुत ज़्यादा आपके एरिए में, जैसे 35 शूट कर जाता है टेम्परेचर, 40 से भी अबव हो जाता है, तब आपने हिमालय का लिव 52 सिरप, पपी है 1 ml लेने दिन में बहुत है। तब बता रहा हूँ जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तब आप दे सकते हैं, ताकि उसकी बॉडी में कोई मसला ना आए। उसके अलावा आप कुछ ज़्यादा यूज़ मत करवाएं, क्योंकि जो आप उसको ऑलरेडी रॉयल कैनल मैक्स स्टार्टर फीड दे रहे हैं वो इसकी सारी न्यूट्रिशन पूरी करेगी। साथ आप उसको राइस, मीट, सैलड भी दे रहे हैं तो वो भी चलता रहेगा साथ साथ। ये सारी वीडियो मैंने बहुत सोच समझ के बनाई है, अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तब आपको प्रॉपर समझ लगेगी। एक दफ़ा देखें, 2 दफ़ा देखें, 3 दफ़ा ये वीडियो देखें, ध्यान से देखें। और जितना भी आपको मैंने एक डाइट प्लान बताया यार बहुत अमेजिंग है, मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक इससे बेहतर डाइट प्लान कोई नहीं आया। अगर आप प्रॉपर मेरे बताए हुए तरीके से चल रहे हैं ना, और उसकी हेल्थ आप डे बाय डे इंक्रीज होते ही देखेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं। थैंक यू सो मच।